खुशी के माहौल में क्यों ऐसा काम किया? जब उसको लूर नहीं है चलाने का, क्यों चलाया बंदूक? तो बहन को भी तो मना करना चाहिए था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे उसको हो। पूरे परिवार को मना करना चाहिए, हाँ। बंदूक मत छू। अब हमको ये 4 व्हीलर गाड़ी है, नहीं चलाना आता है तो मैं क्यों चलाऊंगा? मरते दम तक नहीं भी सरेंगे। मेरे हमेशा लगे रहता था, हमेशा सुबह से शाम तक दिन भर 5 बार फ़ोन करता था, पापा आएंगे कि नहीं आएंगे। होगा सगाई होगा तो हमारे परिवार में दुश्मनी हो जाएगी, प्लस हमारे परिवार वाले कोई नहीं सगाई वहाँ करने जाएगा और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज हम वही वसुंधर में है जहाँ से सगाई गई थी केचुहा गांव में। केचुहा गांव में जब ऐसे ही सगाई जाती है वहाँ पे खुशी का माहौल था, वो रौनक था कि आज जो है गम में परिवर्तन हो गया। वहाँ पे लड़की का भाई दिनेश यादव ने 2 बैरक की बंदूक लेके जो है हर से फायरिंग किए, उसके बाद जो है गोली मिस हो जाती है। फिर इनका बेटा जो है वहाँ पे मौजूद रहता है, कई लोगों को जो है गोलियाँ लग जाती है और कार्तिकेय यादव की जो है मौके पे ही मौत हो जाती है। और राधा और आयुष जो है अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में स्वरूप रानी हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। आज उन्हीं के घर पे हैं और इनके पिता हैं और इनके मामा जी हैं लड़के के, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो कहानी क्या थी, जब सगाई गई थी तो उस वक्त कैसे जो है गोली चली थी और ये कहाँ पे थे। सबसे पहले क्या नाम है भैया? ज्ञान शंकर। अच्छा ये बताइए ज्ञान जी, आपके बेटे का नाम कार्तिकेय था, तो कैसे वो सगाई गई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, कैसे गोली चल गई थी? घटना स्थल पे मैं नहीं था, मैं ड्यूटी पीरियड पे था। हाँ। घटना होने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि घर आओ तुरंत, इमरजेंसी में। मेरे बड़े भाई फ़ोन किए तो हम तुरंत लाने बाद तुरंत घर आए तो ये घटना सुनाई दी हमको। अच्छा ड्यूटी कहाँ कर रहे थे आप? भटौती क्रेशर प्लांट में। अच्छा वहीं कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, जब ये खबर सुनते हैं बेटे की जो है दर्दनाक जो है मौत हो जाती है बंदूक लगने से, तो अब जो है क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक कहाँ तक ये मामला पहुँचा है पता है? और पुलिस प्रशासन जानेगी कहाँ तक क्या कार्रवाई हो रही है। बाकी लगे हुए हैं घर परिवार के लोग सब, जहाँ तक जिसका वो है वहाँ तक लगे हुए हैं। अच्छा दिनेश यादव जो लड़की का भाई था, बताया जा रहा है कि सब लोग जैसे ही गोली चलती है वहाँ से सब लोग फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो है कहीं उनको पुलिस प्रशासन पकड़ न ले, कार्रवाई न हो जाए, तो सब लोग क्यों भाग जाते हैं? अब उनकी वो है डर भाव, भाग गए। और उसमें पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसको हर हाल में पकड़ के गिरफ्तार करे। अगर गलती हुई, हाँ, उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। अच्छा गलती हुई थी उनसे तो वहाँ पे माफ़ी भी मांग लेना चाहिए भैया। गलती से अगर हो गया तो माता पिता और बहन को तो नहीं भागना चाहिए, मतलब ऐसा जो है अपने भाई को सरेंडर करवाना चाहिए। ऐसा क्या हो जाता है कि सब लोग भाग जाते हैं? भाग डर समा गया, भाग गए। अब उनको बंदूक चलाने का शऊर नहीं है तो बंदूक क्यों पकड़े? जिसके नाम लाइसेंस था उसको तो देना चाहिए। फिर उनके घर परिवार के लोग कोई दबाव नहीं दिए, फैशन दिखा रहे हैं। 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का है, अब बोल रहे हैं 17 साल का लड़का बता रहे हैं। अच्छा अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कल तो दिनेश पकड़ा भी गया, जेल भी गया। उसको जेल नहीं, उसको फांसी देना चाहिए। अच्छा कहते हैं कि जैसे हमारा बेटा गया है उससे उसको भी गोली मारेंगे। मैं बेटा 7 साल मेरा करेजा है, उसको गोली पड़ेगी। मैं देखिए पिता हैं, पिता भावुक होकर जब रोने लगते हैं, कहते हैं कि कितने जो है नाजों से पाला था। 2 बेटे थे इनके, एक बेटा जो है कार्तिकेय, उसको जो है बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते थे और जो बड़ा बेटा था उसको भी देते थे, मगर एक बेटा जो है इनका जो है आंखों के सामने जो है वो चला जाता है। आज बेटे की याद बहुत सताती है। उसकी याद में मरते दम तक नहीं भी सरेंगे। मेरे हमेशा लगे रहता था, हमेशा सुबह से शाम तक दिन भर 5 बार फ़ोन करता था, पापा आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा जब ऐसा दिनेश को तो नहीं करना चाहिए था, अगर गोली अगर नहीं चलाने पाना था, क्या पहली बार गोली चला था क्या वो? अब हमको ये नहीं पता है पहली बार चलाया कि 10 बार चलाया। वो खुशी के माहौल में क्यों ऐसा काम किया? जब उसको लूर नहीं है चलाने का, क्यों चलाया बंदूक? तो बहन को भी तो मना करना चाहिए था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। उसको पूरे परिवार को मना करना चाहिए, बंदूक मत छू। अब हमको ये 4 व्हीलर गाड़ी है, नहीं चलाना आता है तो मैं क्यों चलाऊंगा? अच्छा अब जो है परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? क्या सगाई उगाई जो है जो टूट कुछ गई? नहीं होगा। सगाई होगा तो हमारे परिवार में दुश्मनी हो जाएगी, प्लस हमारे परिवार वाले कोई नहीं सगाई वहाँ करने जाएगा अच्छा, और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब शादी नहीं होगी दोबारा? दोबारा शादी नहीं होगी। मान लीजिए कि बाद में शादी अगर हो गई तो क्या आप जो है खुश रह पाएंगे अपने बेटे की याद में?
हम नहीं रह पाएंगे, ना हम जाएंगे, ना परिवार से रिश्ता रखेंगे, वहाँ शादी करेंगे तो। हाँ, अब जो है पिता कह रहे हैं कि अब जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो दिनेश यादव है वो एक आपराधिक किस्म का एक व्यक्ति अब माना जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो हत्यारा है। आज पिता जो है कह रहे हैं कि अगर प्रशासन अगर सज़ा नहीं देगी तब क्या करेंगी आप? प्रशासन नहीं सजा देगी और ऊपर कार्रवाई होगी। हम्म, जहाँ तक हमारा पहुँच रहेगा वहाँ तक कार्रवाई करेंगे। हम्म। आने वाले समय अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इंसाफ दिला के दे रहेंगे। हम्म, मेरा बेटा हंसते हंसते गया, रोते सोते से हुए आया। हम्म। अच्छा, जब गाड़ी में कौन बैठा था? आप लेके बैठे थे कि पिताजी बैठे थे? मैं नहीं था, मैं ड्यूटी पीरियड पे था। हमारे पिताजी गए थे, उन्हीं के साथ गया। और उसके बाद हमको फ़ोन आया कि घर तुरंत था वो अच्छा, अर्जेंट। सगाई में आप क्यों नहीं गए थे? क्या हो जाता है ऐसा? ऐसा है, देखिए वो लोग क्या है, हम आदमी कम बुलाए थे कि मतलब कम से कम आना। जी तो घर परिवार के लोग ये सोचते हैं चलो 2 आदमी उनको कम कर दो, 2 आदमी उनको कम कर दो। जी जी। तो हम लोग नहीं गए, इसीलिए पिताजी गए हैं तो हमारा अधिकार नहीं है। भाई हमारे पिताजी हैं जो, तो हमारा गए हैं तो हमको अधिकार ही नहीं है। इसी वजह से वो गए। फिर छोटे छोटे बच्चे, भाई के 2 लड़के थे, वो गए हैं। और मेरा बेटा गया था, बड़ा वाला बेटा अपन ननिहाल में गया था। उसके बाद पिताजी वो फ़ोन किए बड़े भाई को, ऐसा ऐसा बता। फिर बड़े भाई हमारे पास फ़ोन किए, ऐसा ऐसा बात है, तुरंत घर आओ। मैं भाग के आया, यहाँ सब बड़ा है बेहाल। अच्छा, अब कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई होनी चाहिए अच्छा, 100। ये बड़े भाई हैं आपके? हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं। अच्छा, आ जाइए, इधर आ जाइए। बड़े भाई से भी पूछ लेते हैं कि अब कौन सी ऐसी कार्रवाई होगी, क्योंकि इन लोगों पे जो है प्रशासन के ऊपर भरोसा है कि नहीं प्रशासन पर? प्रशासन पे फुल भरोसा है, योगी सरकार में भरोसा है, हाँ। अखिलेश सरकार में भी फुल भरोसा है। अच्छा, योगी जी की सरकार है, क्या कहेंगे? जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एकदम टाइट है, कह रहे हैं कि जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो अपराधी हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, घर पर बुलडोजर भी चलता है। क्या कहेंगे आप? वो बीजेपी सरकार में यही अच्छा है। हाँ, आइए बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव। अच्छा, क्या कहेंगे? आज कार्तिकेय यादव इस दुनिया में नहीं रहा। जो दिनेश यादव पे कह रहे हैं कि गोली से जो है बैक साइड से जो निकलती है कार्तिकेय की जान ले लेती है, तो कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए अब? भाई जो उचित कार्रवाई हो उसको भी दंडित करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को दंडित करना चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। उम्र घटा के बचा दें या किसी और कारण से बचा दें, नेता का दबाव से बचा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उचित कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। आज हमारे ऊपर कल किसी और के ऊपर ना हो ऐसी घटना, हम यही चाह रहे हैं। अच्छा, वो दंडित किया जाए। क्यों बचाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? अब हमको क्या लगता है भाई, अब प्रशासन जाने, अब हमको क्या लगता है, अब हम क्या बताएं। हमको तो ऐसी सूचना मिली कि उसकी 17 साल उम्र दिखा के उसको जो है बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि उसको सेंटर भेजना चाहिए। अच्छा, वो कितने साल का, आपको क्या लगता है कि कितने साल का हो सकता है? हमको तो भैया उसकी उम्र, हम तो उसको देखे नहीं हैं, लेकिन कहीं से पता करके पता चला कि 19 साल का है वो। 19 साल का है जी। अब हाई स्कूल की उसकी मार्कशीट में, अखबार में दिखा रहा है 18 साल। FIR जो उसके दर्ज हुआ है वो 17 साल दिखा रहे हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो किसका दबाव हो सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं भाई, अब दबाव तो हम नहीं बता सकते, नहीं कुछ ना कुछ तो दबाव है। हम क्या बताएं, ऐसे क्या बता सकते हैं। अभी तो हम अपने विपत में परेशान थे। अच्छा, जांच होनी चाहिए इस विषय पे, जो बिल्कुल जांच होना चाहिए। कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़के पर? उसको दंडित किया जाए। कौन सी सजा, मतलब कौन सी, क्या चाहते हैं? मतलब फांसी हो जाए या आजीवन कारावास हो जाए या उसके घर बुलडोजर चल जाए, क्या चाहते हैं? नहीं, बुलडोजर न चले भैया, उसके परिवार न नष्ट हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो केवल जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी है केवल उसी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम नहीं कह रहे हैं पूरा घर उसका गिरा दिया जाए या उसके घर परिवार के सबको फंसाया जाए, ऐसा हम नहीं चाह रहे हैं। जो किया है, जो वारदात किया है, उसको दंडित किया जाए। जी। आइए, मामा जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मौके वारदात पे थे। क्या नाम है आपका? मौके पर मैं भी नहीं था जी। और क्या कहेंगे आप, जो है कार्तिकेय की जिस प्रकार से जान गई है, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से FIR दर्ज हुआ है, प्रशासन इसमें कोई हिला हवाई न करे और जो उचित न्याय है, उचित दंड मिलना चाहिए। किसी चीज़ को छुपाया न जाए, कोई भी एविडेंस को छुपाया न जाए। जितना उसका उम्र है वो भी न छिपाया जाए। कोई दबाव में, प्रेशर में आकर उसको बचाया न जाए और उसे जेल भेजा जाए।
अच्छा, प्रशासन के लोग जो है जो लड़का बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि जो है 18 साल का 19 साल का है, और प्रशासनिक के लोगों पे आरोप जो लगा रहे हैं आप लोग कि वो 17 साल दिखा के जो है उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है। क्या आपको लगता है? नहीं लगता, अगर छुपाया गया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, और हम लोग भी कोशिश करेंगे उसकी जांच, उसका सर्टिफिकेट मंगा कर उसको क्लियर करवाएंगे। अब दिनेश यादव पे क्या कार्रवाई होगी अब प्रशासन की तरफ से? प्रशासन ऊपर एक्टिव रहे, वो जेल है, उसकी मार्कशीट को जांच हो, उसकी उम्र का जांच हो, और उसे जेल भेजा जाए। जेल तो चला गया, सेंट्रल कल जेल जाना चाहिए, कल तो जेल चला गया है वो। सेंट्रल जेल में उसको भेजना चाहिए। अच्छा, आजीवन कारावास चाहते हैं? जी, उसको आजीवन कारावास हो, ताकि फिर दूसरी घटना न हो। अच्छा, जो सगाई गई थी, खुशियाँ थी उस समय जो खुशियाँ है, का माहौल था भाई, खुशियाँ का माहौल में लोग गए थे, लेकिन इस तरह से अनहोनी हो गई, उसकी गलत किया उसने। जिस तरह से नहीं करना चाहिए, उसको हर्ष फायरिंग नहीं करना चाहिए। हर्ष फायरिंग में 3 बच्चों को, जो घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हो गए, तो मौत खुशियाँ जो है मातम में बदल गई। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि हर्ष फायरिंग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हर्ष फायरिंग नहीं करना चाहिए। काफ़ी दिन से सरकार इस पर रोक लगा रखी है, फिर भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस तरह कार्य कर रहे हैं। जी जी, आइए बाबा जी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? भवनलाल यादव। अच्छा, क्या कहेंगे, कार्तिकेय यादव कौन लगता था आपका? हमारा नाती। अच्छा, अब कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? दिनेश यादव जो है पकड़ा गया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया, क्या कहेंगे? उसका उम्र क्यों कर दिए कम? नेता से पैसा से कम कर दिए होंगे ना, पैसा पा गए प्रशासन तब तो कम किए ना। जो ये आरोप लगा रहे हैं एज कम किया गया है, ये तो उसका एज बाउंडेशन किया गया होगा ना कि 17 साल का हो गया, 18 साल का होगा। 22 साल से कम नहीं है 22 उसकी उम्र दिखाने पर 22 साल लगता है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में आप थे वहाँ पे? हमारे बगल से घटना हो गया, आनंद फानंद मिले। अच्छा, हमने आप- उसको तो कोई उठाया नहीं, हम तो बगल से देखे, हम तो मेरे, अब हमारा कुछ कहने की बात नहीं है। चाचा रोइए नहीं, क्योंकि कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए आप तो मौके पे थे, आपके नज़रों के सामने ये घटना हुई है। अरे आप सोचिए, खुशी की बात है तो खुशी की बात करिए कि पहले लड़की बैठ नहीं रहे, पहले आप फायर कर रहे हो, क्या बात है भाई? फायर क्यों कर रहे हो? इसका पहले खुशी करिए, पहले अपना व्यवहार देखिए कि पहले बंदूक चलाइए। आपकी बंदूक कोई नहीं देखा था, आप बंदूक रखे हैं तो चलाइए। कुछ जब समय होता है तब चलाइए, जब चढ़ाव हो जाता है तब अच्छा, चलाइए। इसका मामला कुछ समझ में नहीं चाचा। यहाँ पे हमको कुछ शंका लग रहा है कि यहाँ पे जब अगर लड़की का सगाई नहीं हो जाता है, उसके पहले ही जो है ये वारदात किया जाता है। उसके बाबा जो है ना, वही वो नहीं डांट रहे हैं, बगल में बैठे थे हाँ। कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, दूर से करो ना। अब तुम पास में कर रहे हो तो बच्चों को गोली या कहीं लग जाएगी, यहाँ लोग सब बैठे हैं। जी जी आप दूर से करिए फायर, जी। और ले आए, कोई का बात नहीं मान रहे हो, फिर दोबारा ले आ रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखा ये जाता है, पॉइंट की बात ये है कि जब अगर गोली लगती है तो पूरा परिवार क्यों भाग जाता है घर छोड़कर? वो तो डर के मारा भाग रहा, प्रशासन जब हो गया, एसी डट गई तो डर के मारा भागेगा भाई, वो ख़त्म हो गया तो भागेगा तो है। तो भाई जो लड़का था, जो गलती किया था, वो प्रशासन को हैंडओवर कर देता तो शायद ये नौबत ना आती, भागना नहीं पड़ता। जो नात रिश्तेदार थे, जो वहाँ पे शादी समारोह था, तो उसको मिला के चलना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर कार्रवाई न करिए, जो हो गया तो हो गया, हम तो जान के नहीं किए। जी जी। आप हमारी खुशी से किए तो, मगर खुशी से किए तो दूर करना चाहिए ना खुशी। जी। अब ये नहीं है कि पास में करिए, जहाँ लोग बैठे हो वहाँ बीच में आप चलाए हैं, आपको शऊर नहीं है, आप इधर चला रहे हैं उत्तर साइड में और कर दिए दक्षिण साइड में, तो यही क्या बात है? अब कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। कार्रवाई होना चाहिए, उसकी उम्र बराबर करना अच्छा, चाहिए। उम्र की भी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होगी तो कैसे होगा? ये तो पैसा बल हो ना। देखिए, अब दादा भी कह दिए हैं, बाबा भी कह दिए हैं कि अब जो है कार्रवाई होकर रहेगी। दिखाइए पूरा जो है यहाँ पे लोग बैठे हैं, क्योंकि आज दूर दराज से लोग आए हैं और गांव क्षेत्र के भी लोग हैं, और आने वाले समय में जैसे कार्तिकेय की जान गई है, और लोग ये भी कह रहे हैं आपके परिवार के लोग कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, और लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको जो है गोली मार दिया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है किस प्रकार सजा होनी चाहिए उसको? भाई जो प्रीत चीज़ है, जी अब हम फांसी लगवा देंगे तो हमारा नाती आएगा नहीं। जी जी ये नहीं बात है कि उसको फांसी होगी, जी उन्हें फांसी होगी, उसके पास इतनी दौलत है, ये नहीं हो कि नाश हो जाए। जी मगर उसकी उचित है, मेरे परिवार हैं, वो क्या करेंगे हम तो मालूम नहीं है। जी हाँ, हम तो अपने दिल का मालूम है, हमारा गया है तो हमको मालूम है, जी वो तो उनको मालूम है, उनका पीड़ा भी उनको है, जी। उनको कम नहीं पीड़ा है। अब वो क्या करेंगे? आपका बेटा कह रहा है कि अगर वो बाहर आएगा तो हम उसको गोली मार देंगे।
तो बेटा का तो दिल पूरा बढ़ रहा है तो कहना ही है, हमारा भी बढ़ रहा है। हम कहेंगे हम थोड़ा भाई एज है, हमको समाज देखना है, उसका तो जल रहा है पूरा समाज पे, उसको तो क्रोध से पूरा घर में जा रहा है, कोई नुकसान कर रहा, तो क्या करेंगे हम। देखिए आज दुख का पहाड़ इनके परिवार पर टूट पड़ा है। और बता दें कि माँ जो है 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद नाजों से पालती है, परवरिश करते हैं। आज वो जो है 7 साल का जब होता है तो दिनेश ने जो है ये गलतियां तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि वो जो गोली निकली आज जो है कार्तिकेय की जान ले ली। और वहाँ पे राधा भी मौजूद थी और आयुष भी था, दोनों लोगों की और गोली लगी है। वो लोग जो है स्वरूप रानी हॉस्पिटल भर्ती हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। वो तो उनका कोई भरोसा नहीं है, भगवान जिया दें तो ऊपर वाला के। आज 3रा दिन हो गया जी, चल जिया दें, अब भगवान मौत करते, मौत तो उनकी थी, दर पर मौत था। मैंने उठाया, आँख खोले, उसकी आँख नहीं चल रही है, पेट हुए गरम, हमले अस्पताल में लेके भागे। अस्पताल में पहुँचते पहुँचते उसका जान खत्म हो। उसके गले से सांस में गोली लगी ना जी, अचानक जो है तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत तो उसको ख़त्म हो गया। वो कुर्सी पे बैठे जैसे सो रहा है। हाँ, देखिए आर्गन हॉस्पिटल में जब लोग लेके गए तो वहाँ पे जो है इनको मृत घोषित कर दिया गया कार्तिकों को। उसके बाद जो है जब मामला थाने पे जाता है, पंचनामा करके जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वो भेज रहा है कि ले जाओ उसको घर। थाने वाले बोले हैं कि ले जाओ उनके घर, यहाँ क्यों ले आए हो, ले जाओ भुंडा वहाँ चौकी पे। तो हमने कहा कि ये चौकी पर हम क्यों ले जाएंगे, हम तो यहाँ ले आए, अस्पताल से यहाँ ले आएंगे थाने में, कि हम चौकी उनके घर क्यों ले जाएं। हम घर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे घर। जी, हमला वो लोग हमला से सोचे कि हम भाग जाएं। अरे हमको हमला क्यों करना है, हम अपने जान बचाए, अपना देखें लड़के क्या हो रहा है। अच्छा, आपको पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो बॉडी क्यों नहीं दिया जाता है वहाँ पे, क्यों मतलब वहाँ इतना तो पैसा के बल से नहीं दिया बॉडी, पैसा पहुँचा दिए, बॉडी नहीं दिए। नहीं तो हम तो 100 हमको मालूम है वहाँ पैसा पहुँचता है तो अधिकारी इतने तेज हैं कि वो पैसा के बल से काम करते हैं। डॉक्टर भी, अधिकारी भी, ये सब काम है वहाँ पे। जी, तो देखिए अब जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है बातें हैं, बहुत सारी जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिनेश को अब जो है कानूनी तौर पे जो है उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए, परिवार का कहना है। नहीं तो उनको जो है, और हमारी माताएं बने करी कि उनको जो है फांसी की सज़ा हो। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है लोगों का कहना है, क्योंकि अब लोग जो है इतने समय उनके ऊपर दुख है, उनके आग से अंदर की जो है आग जो निकल रही है, कह रहे हैं कि अब जो है दिनेश अगर बाहर निकलेगा तो किसी और की जान लेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा कि कितने लोग हैं। देखिए माताएं बहनें जो है सब जो है दुख व्यक्त करने के लिए जो है बहुत दूर दराज से आई हैं, नात रिश्तेदार भी हैं। और यहाँ पे हमारी माताएं बहनें जो है आज कार्तिकेय की जान की जो है दुख लेकर जो है अपने इनके घरों पे आई हैं, दुख संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। आज दादा और पिताजी और बड़े दादा का जो है रो रो के हाल बुरा है। मैं हर एक बिंदुओं पे जो है खबर लगा रहा हूँ। अभी आपने देखा ही होगा कि कटका समहान में जो है एक रिद्धि मिश्रा की जो है ट्रक डंपर में जो है मौत हो गई थी। हमने हर संभव पे जो है मैं खबर लगाता हूँ। आज उनको जो है स्वास्थ्य मिला, उनको जो है मुआवजा भी मिल रहा है। और एक जो है सिमरन निषाद थी जिसका आज हाथ तक कट गया, उसको भी जो है सभी लोगों ने जाके जो है वहाँ पे उनको जो है सहयोग राशि प्रदान किया। जिन्होंने सहयोग दिया उसको भी जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज इस दुख पीड़ा में जो है आप लोग जो है थोड़ा खुल के आइए और इनकी मदद करिए। और प्रशासन से, अधिकारियों से मैं गुजारिश करूँगा कि उसकी एज की परीक्षण कराई जाए, और अगर जो है 18 से प्लस हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि परिवार का कहना है कि वो 17 साल का नहीं है, 19 साल का, 20 साल का वो लड़का है। अगर प्रशासन के लोग जो है वो दबा रहे हैं इस मामले को। तो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।